Welcome to MedGit today, ma'am. Ma'am, can you please briefly introduce yourself? Hi, I'm Dr. Veena Raghunathan. I'm a senior consultant in pediatric ICU and pulmonology at Amrita Hospital. Okay, ma'am. So today we will discuss on topic a child was playing in the morning and in ICU by evening. How can infections turn serious so far? So first thing that I want to ask, how can a seemingly healthy child with only fever deteriorate enough to need intensive care within hours? So देखिए एक्चुअली आफ्टर वर्किंग इन ICU इतने साल से तो ये काफ़ी अनकॉमन नहीं है। ये होता है कि बच्चा थोड़ा बुखार आया मॉर्निंग में और एकदम से शाम तक जो है डिटोरेट इतना हो गया कि हमारे पास ICU में लैंड कर जाता है। सो द रीजंस फॉर दिस आर मल्टीपल। फर्स्ट अगर मैं बोलूँ तो टाइप ऑफ इन्फेक्शंस, जैसे कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जो बहुत सीरियस होते हैं। फॉर एग्जांपल सेप्टिक शॉक, मेनिंजाइटिस, क्रूप करके जो एक इन्फेक्शन होता है जो एयरवे की होती है, जिसमें सडनली स्वेलिंग आ जाता है एंड देन देयर इज़ ब्रीदिंग प्रॉब्लम। सो इस तरीके के सीरियस इन्फेक्शंस जो बच्चों में होता है ये इनको लैंड कर सकता है इनटू ICU। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए बच्चा अडल्ट से डिफरेंट होता है, उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कम काम करता है एंड प्लस जो एक्सपोजर नहीं रहता है इन्फेक्शंस को, एंटीबॉडीज़ नहीं रहते। सो इस वजह से जब कोई इन्फेक्शन सीरियस पकड़ लेता है बच्चा तो डिटोरिएशन काफ़ी रैपिड हो सकता है। Okay. So ma'am, next thing that I will ask is, what are the earliest signs of sepsis or severe infection that parents commonly miss at home? ओके, सो सेप्सिस को पिकअप करना मतलब सीरियस इन्फेक्शन जो हो रहा है बच्चों को, ये पिकअप करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है इवन फॉर डॉक्टर्स समटाइम्स। तो पेरेंट्स के लिए स्पेशली जितना छोटा बच्चा उतना डिफ़िकल्ट होता है टू पिकअप कि ये बच्चा बहुत सीरियस है या एकदम से सीरियस होने वाला है। बट आई वुड से दैट जैसे अपार्ट फ्रॉम फीवर, अगर बच्चा बहुत सुस्त है या बिल्कुल खाना नहीं खा रहा है या बहुत टफ हो रहा है उसको उठाना या एक्सेसिव क्राइंग, ये सब सिम्टम्स है जो डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। और ऐसा कुछ भी हो तो पेरेंट को इमीडिएटली जो है बच्चे को लेके आना चाहिए फॉर मेडिकल अटेंशन। Okay. If a child becomes unusually sleepy, confused or difficult to wake, how serious is that warning sign? दिस इज़ अ वेरी Or it is the casual? No, it's definitely not casual. It's a very serious warning sign. So बच्चा अगर फीवर होता है, हर एक किसी बच्चे को अगर फीवर होगा तो थोड़ा बहुत तो उसकी एक्टिविटीज़ तो अफेक्ट होगी। वो थोड़ा सा शांत हो जाएगा, नॉर्मली जैसे प्ले करता है वैसे नहीं करेगा, क्रैंकी रहेगा। लेकिन अगर बच्चा इतना क्रैंकी हो गया या इतना रो रहा है कि बिल्कुल ही चुप नहीं हो पा रहा है, यू आर नॉट एबल टू कंसोल डिस्पाइट ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग, तो दिस इज़ अ सीरियस साइन। प्लस अगर बच्चा सोए जा रहा है और आप कुछ भी कर रहे हो उठ नहीं रहा, विच वी कॉल एक्सेसिव स्लीपीनेस और एक्सेसिव लेथार्जी, ये भी एक डेफिनेटली जो है एक रेड फ्लैग साइन है। एंड दिस मीन्स दैट दिस इन्फेक्शन जो हो रहा है बच्चे को, दैट्स क्वाइट सीरियस एंड रिक्वायर्स इमीडिएट मेडिसिन्स एंड attention by a pediatrician. Okay. What do seizures during fever mean, and when should parents immediately call an ambulance or reach an emergency department? So जो seizure होता है बच्चों में, that's a very scary thing for the parent to see. Can you brief what is seizure in children's? Okay, so seizure basically is ये जो fever के साथ it's common which we call as a febrile seizure. तो ये बच्चों में 1 year से लेके 5 years तक के बच्चों को हो सकता है, especially अगर फैमिली में पहले किसी को हुआ हो तो। So इसमें क्या है, ब्रीफ सीजर होता है, मतलब सडनली हाई ग्रेड फीवर चढ़ता है और बच्चा जो है हाथ पैर इसके जो है झटके आते हैं, आंखें पलट जाती है, झाग आ सकता है मुंह से। सो ये एकदम सडनली जब होता है तो इट कैन बी वेरी स्केरी। बट अगर बच्चे को पहले भी फेब्राइल सीजर्स हुए हैं, सो यू देन द पेरेंट्स नो, दे आर यूज्ड टू इट एंड उनको पता है कि ये जो है ब्रीफ सीजर है एंड ये मोस्टली फ्यू सेकेंड्स के बाद रुक जाएगा। सो अगर प्रीवियस हिस्ट्री है फेब्राइल सीजर का, देन वी ट्रेन द पेरेंट्स ताकि वो पिकअप कर ले कि ऐसा हो रहा है एंड व्हाट इज़ द फर्स्ट एड मेजर्स, संभालना है, कैसे संभालना है, फर्स्ट एड कैसे करना है, बच्चे को हमें साइड में लिटाना है, टंग बाइट प्रिवेंट करना है और दवाई क्या देना है जो नोज में डाल सकते, इंट्रानेजल स्प्रे होता है। सो इस सब से प्रिवेंट होता है। बट दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न दैट अ सीजर में हैपन, फेब्राइल सीजर। इसके अलावा जैसे ब्रेन के इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, एनकेफेलाइटिस या कोई और ब्रेन के प्रॉब्लम्स, इंटरनल ब्रेन नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इनके अंदर भी सीजर्स हो सकते हैं। बट ये वाले सीजर्स प्रोलॉन्ग्ड होते
होते हैं एंड इनमें बच्चे का होश नॉर्मल जल्दी नहीं होता है या बार बार सीजर्स आ सकते हैं, तो दीज आर वेरी रिस्की. सो आई वुड से इफ देयर इज अ फर्स्ट एपिसोड ऑफ सीजर और इफ एनी ऑफ दीज साइंस दैट आई हैव जस्ट टोल्ड ऐसा कुछ होगा, तो आपको डेफिनेटली जो है बच्चे को लेके आना पड़ेगा टू द इमरजेंसी और कॉल फॉर एन एम्बुलेंस, बिकॉज इट कैन बिकम लाइफ थ्रेटनिंग विद इन अ मैटर ऑफ मिनट्स. Okay. What is the biggest mistake parents make when they keep treating a deteriorating child at home? सो बिगेस्ट मिस्टेक बेसिकली क्या होता है ना कि एज आई टोल्ड बिफोर ऑल्सो कि पेरेंट्स आर मेनी टाइम्स नॉट एबल टू रिकग्नाइज कि बच्चा डिटोरेट हो रहा है, बिकॉज बच्चा बता नहीं पाता है कि इसके अंदर क्या हो रहा है और बहुत सारे साइंस सटल होते हैं जो मिस हो जाता है. सो बिगेस्ट मिस्टेक इज़ कि अगर बच्चे को परसिस्ट हो रहे सिम्टम्स तो खुद से ना ट्रीट करे, सेल्फ ट्रीटमेंट ना करे, खुद से एंटीबायोटिक स्टार्ट करना, खुद से बुखार को ट्रीट करना, ये सब चीज़ें क्या करता है कई बार मास्क कर देता है वार्निंग साइंस को, और एकदम से जब प्रॉब्लम्स बढ़ जाता है और चीज़ें एकदम क्रैश की तरफ आता है, कंट्रोल करना मुश्किल हो यस, तो तभी फिर इट्स टू लेट ऑल्सो बाय द टाइम द चिल्ड्रन आर ब्रॉट एंड वो तुरंत उनको फिर आईसीयू में लेना पड़ता है. Thank you so much, ma'am, for joining us. थैंक यू. Thank you.